अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 16 जून 2023 और ये एक कब्रिस्तान की बैक साइड से जो अंदर जाने का रास्ता है उधर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। और सामने आप देख रहे हैं राइट साइड पे सारी कब्रें हैं और वो जो है अभी नमाज जनाजा वो गालबन सामने अदा की जा रही है। न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही। कभी आके देखो तो सही, कभी आके देखो तो सही। बज़्म में जहां में कल तक जो तुम्हारे हुआ करते थे, जो तुम्हारे हुआ करते थे, तुम्हारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। न वो तुम बदले न हम तौर हमारे हैं वही। जुट पुटों में तेरी यादों से, जुट पुटों में तेरी यादों से वही खेलेंगे खेल। वही गलियां हैं, वही गलियां हैं, वही गलियां हैं, वही सहन चौबारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब
तो सारे हैं वही, न वो तुम बदले न हम, तौर हमारे हैं वही। वही जल से वही रौनक, वही जल से वही रौनक, वही जल से वही रौनक, वही बज़्म आराई। एक तुम ही नहीं, एक तुम ही नहीं, एक तुम ही नहीं, मेहमान तो सारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही, न वो तुम बदले न हम, तौर हमारे हैं वही। शाम गम दिल पे शफक, शाम गम। आमीन आमीन। जी दोस्तों, आपने ये मरहला पूरा देख लिया तदफीन का। आप सब जानते हैं कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया, जिस तरह कुरान मजीद में आता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसने एक दिन जाना है। लेकिन जो दुख होता है वो उसका मेयार डिफरेंट होता है। कोई बुज़ुर्ग जाता है, इंसान समझता है कि अल्लाह ताला की तकदीर के तहत, लेकिन जब कोई जवानी के आलम में चला जाए और बच्चे छोटे हों, उसका जो दुख है जो सुनने वाले को भी पहुंचता है और उनके जो करीबी अजीज़ हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। आज हमारे साथ इस वक्त अपना डॉक्टर फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। इनकी फ़र्स्ट कज़न थी जिनकी वफ़ात हुई अभी तदफीन। ये उनकी फ़ैमिली के मतलब हमें कुछ बताएंगे कि उनकी फ़ैमिली में कौन कौन से अफराद जिन्होंने खिदमत दीन की तौफ़ीक पाई, और आजकल जो जिनकी वफ़ात हुई उनके जो हस्बैंड हैं वो इधर जो जामिया है वहाँ एज़ ए कारकुन काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे ये हमारे मामू के घर में सबसे छोटी बहन थी हमारी, बहुत ही साबिरा और शाकिरा, बहुत ही हौसले वाली। और जब तक कि किसी को बाहर से ना पता लग के हाल ना कोई पूछ ले, किसी को देख के इल्म भी नहीं होता था कि ये किस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। बच्चे भी संभाले आखिरी वक्त तक, बल्कि वफ़ात से कुछ दिन पहले तक इनका अपने घर में जिस तरह से इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, अल्लाह ताला सबको ऐसे ही मदद करे।
उसके बाद आखिरी लम्हे तक मुझे मौका मिला है इनके करीब रहने का, इनकी खिदमत जो मैं देख के कर सका वहाँ पे, दवाइयों के हवाले से भी और चीज़ों के हवाले से भी। अल्लाह ताला ने बड़ा ही साबिर और शाकिर इनको हस्बैंड भी दिया हुआ था। इनके हस्बैंड जो सुल्तान अहमद साहब हैं वो मरूफ़ हैं अल्लाह के फजल से, जामिया अहमदिया जर्मनी के कारकुन हैं, वहाँ लाइब्रेरियन हैं, और उन्होंने इस तमाम बीमारी में भी अपने फ़राइज़ मनसबी से किसी किस्म की कोताही नहीं की, बल्कि दोनों ही मियाँ बीवी जमात अहमदिया की जो भी ड्यूटियाँ हैं उस पर देने में बड़े ही फ़र्ज़ शनास थे। आखिरी वक्त तक भी जब वो हॉस्पिटल में थी तो जब भी तबीयत बेहतर होती तो कहती थी कि अपने काम पे चले जाएं, ड्यूटी करें जाके। इनके जो भाई हैं बड़े मुकर्रम मिर्ज़ा फ़हीमुद्दीन नासिर अहमद साहब, वो रोमानिया के पहले मुबल्लिग़ हैं अल्लाह के फज़ल से। वहाँ जमात अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक़ दी है कायम करने की, और बल्कि अपने फ़राइज़ मनसबी ही की वजह से अभी फ़िलहाल इस दुख के मौके पर अपनी फ़ैमिली के साथ इकट्ठे नहीं हो सके। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आप इस बात को जानते हैं कि जमात अहमदिया में जो मुबल्लिग़ीन की ज़िंदगी होती है वो वक्फ़ ज़िंदगी कहलाती हैं कि ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं, ख़ानदान और सारी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो अल्लाह ताला फज़ल फ़रमाए, अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को मकबूल खिदमत दीन की तौफ़ीक़ देता चला जाए, इनके बच्चों को भी इनके बड़ों के नक्शे कदम पर चलाए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनका हाफ़िज़ नासिर हो। बता रहे थे सुल्तान साहब, एक 19 साल का बेटा है, फिर 12 साल की बेटी है शायद, और फिर एक 10 साल का कोई नहीं 16 साल की बेटी है बड़ी। अच्छा। उसके बाद फिर बेटा है वो मेरा ख्याल 10-11 साल का है, और छोटी बेटी जो है वो 8.5-9 साल की। अच्छा। और देखें खुदा ताला का भी अजीब निज़ाम है कि ये 5 बहनें और गालबन 3 भाई हैं, और उनमें से ये सबसे छोटी थी और जाने में सबसे पहला काम। मतलब अल्लाह ताला की जो तकदीर है उसको इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन कई सबक होते हैं बाज़ लोगों के लिए कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना। बाकी इस फैमिली के मतलब और कुछ अगर आप इनके वालिद साहब, इनके तवस्सुत से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसी जवान शख्सियत या इंसान हमसे जुदा होता है तो मुझे हमेशा वो बात याद आ जाती है हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमहुल्लाह की। आप फरमाया करते थे कि हर नौजवान अहमदी बच्चे और मर्द को व बच्ची को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद के हुकूक आसान अंदाज में अदा करने की तौफ़ीक़ दे, हमें उनकी और उनकी औलादों की खुशियाँ देखने नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। और यही जो चीज़ है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तहत भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को ये नसीहत फरमाई है कि अल्लाह ताला से नागहानी और हादसाती मौत से बचने की दुआ करते रहना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ताला जो कोई तकदीर है वो अपनी जगह पे होती है, लेकिन बिलमूम अल्लाह ताला अपना बहुत फ़ज़ल करता है, और अल्लाह के फजल करम से हम देखते हैं कि जमात अहमदिया में ऐसे हादसात बहुत शाज़ होते हैं। तो बहरहाल मैं यही सबको दुआ की दरख्वास्त के साथ नसीहत करना चाहूँगा कि इन 2 दुआओं पर हदीस नबवी और खलीफतुल मसीह राबी रहमहुल्लाह की जो नसीहत है उसके मुताबिक भी दुआओं को अपनी आदत बना लें और करते रहा करें। अल्लाह ताला हर अहमदी को किसी भी नागहानी मुसीबत से और हादसे से बचा के रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, आपने सफ़र आखरत और तदफीन के मनाज़र देख लिए, उसके बाद उनका ज़िक्र खैर सुना, दुआ कब्र पे। अब ये एक मंज़र है जो आपके सामने है। फ्रैंकफर्ट ज़्यूडफ्रीडहोफ के अंदर बड़े बड़े नामी ग्रामी बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अज़ीज़ व अकारब अपने प्यारों के तदफीन पे शामिल होने के लिए फ्रैंकफर्ट में आते हैं, वो फिर इस मौका पे वो जो बुज़ुर्ग यहाँ मदफून हैं उनकी कब्रों पे दुआ के लिए जाते हैं। हदायतुल्लाह हिब साहब की कब्र देखी, उसके बाद ये आप देख रहे हैं मोहतरम जेलमी साहब की कब्र है, और इसके बाद ये अलहाज डॉक्टर अब्दुल हादी क्यूसी, इनका नाम जर्मनी की जमात में बड़ा मकबूल है, बहुत ही नेक बुज़ुर्ग थे। और फिर फ़ज़ल इलाही अनवरी साहब ने इनकी एक किताब का तर्जमा उर्दू में किया, बड़ी पाए की ये किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अल्लाह ताला ने जितने भी इस दुनिया में इंसान आए हैं, ख्वाह वो कितने अजीम नाम के हों, कहते ये देखें आपने, ये चौधरी नासिर वड़ैच साहब राइट साइड पे, और उनके साथ मोहतरम बाजवा साहब, मुबशर अहमद बाजवा साहब, ये इनकी कब्रें साथ साथ हैं। इनका भी एक ज़माने में जमात अहमदिया जर्मनी में बड़ा नाम था। ये कब्र जो आप देख रहे हैं ये साकिब काहलों, ये बहुत ही जवानी के आलम में, ये दाऊद अहमद काहलों साहब के बेटे थे। खलीफतुल मसीह के दौरा जर्मनी के मौका पर
दौरान सफ़र वफ़ात पा गए। ये कब्र जो है ये अब्दुल वहीद वड़ाइच की है। पूरी दुनिया में एक दफ़ा गम की ये ख़बर जब पहुंची तो बहुत ही तकलीफ़ हुई लोगों। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया, वहाँ अहमदियत का झंडा लहराया और शहादत पाई। फिर इसी तरह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये बिलाल दाऊद कहलों, ये इनकी कब्र है। इनको भी बहुत सारे लोग जानते हैं। इनकी जो सुरीली आवाज़ थी, नज़में पढ़ने वाली, बड़ी कमाल की आवाज़ थी। इन्होंने मक्का मदीना जाके वहाँ रोज़ा रसूल के सामने वहाँ भी जाके नज़में पढ़ी और इनकी आवाज़ की वजह से लोग इनको आज तक याद करते हैं। बताने का मकसद ये है कि इंसान अच्छी आवाज़ हो, नेक नामी हो, कमाल की ज़िंदगी, एक दिन अंजाम ये जगह होती है। तो इंसान जितने भी यहाँ आते हैं ये हैं। फिर आगे हमारे चचा जो कराची से यहाँ मुंतकिल हुए अपने बच्चों के पास, लेकिन अल्लाह ताला ने वो खुशियाँ, लंबी खुशियाँ देखने का मौका नहीं दिया, क्योंकि खुदा बेहतर जानता है किसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही मिलनसार और इंसानियत दोस्त इंसान शख्स थे। ये हमारी सास साहिबा की कब्र है। इनका भी जर्मनी में एक नाम था मेहमान नवाजी के तौर पे। मेहमान कितने बजे भी पहुँच जाए, 10 पहुँच जाए 20। ये फिर हमारे जो ससुर हबीब अहमद बाजवा, इनको भी बहुत सारे लोग जानते हैं। बड़ा एक ज़माना था जब शुरू में ड्यूटियाँ देनी मस्जिद नूर में जलसे पे, लेकिन जब वक्त आ जाए